सम्यक्तं भित्तश्चोत्तरदायकः न सर्वे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः आपदर्थे धनं रक्षेत् कालं रक्षेत् धनैरपि आत्मानो न वृत्तेर्न च बान्धवः न च विद्यागमः कश्चित् तं देशं परिवर्जयेत् धनिकः श्रोत्रियो राजा नदीवैद्यस्तु पञ्चमः पञ्च यत्र न विद्यन्ते न तत्र स्थिरे चान्द्रिया। इनको बहुत चीजें याद है। अब ये आंखों को बंद करेंगे पट्टी बांधने के बाद। कुछ कलर्स हैं, आप लोग इनके हाथ में देंगे, उसे कलर बताएंगे, आप देख सकते हैं। अब कोई बच्चा सामने आओ, कोई भी आ जाओ, आओ बेटे, आप आ जाओ, सामने बैठी बेटी आओ। ऐसे तो खुद भी उठा के बता सकते हैं, लेकिन बच्चे उठा के उनके हाथ में देंगे, कोई सा भी कलर दे सकते हैं। आओ बेटे आओ, ये कलर तो इनके हाथ में है। खड़े होके बैठो, नहीं खड़े रहो, आप सामने देखेंगे ना, आप कलर इनके हाथ में दीजिए। आप यहाँ बैठे इधर अभी एक साथ बताना है। दो बेटा, कोई भी कलर दे, आइए दे दो चाहे। हेलो बेटा, हाथ में पकड़ो, इनको भी दो, लीजिए। हाँ, वंदना बताओ क्या कलर, हाथ ऊपर उठा करके। ब्लू। दूसरा कलर बोलो। व्हाइट। आप बताओ बेटा। येलो। व्हाइट। ब्राउन। ग्रीन। आपके पास में कोई भी कलर हो, चाहे वो कपड़ा है या कोई भी चीज हो सकती है, आपका कलम हो सकता है या घड़ी हो सकती है, मोबाइल का कलर हो सकता है, जो भी आपके पास में है आप अपना लेकर आ सकते हो। हाँ, ये बैठ जाइए। इसमें बताओ कितने कलर हैं। व्हाइट। ब्लैक। एक व्हाइट कलर है, एक ब्लैक कलर। कोई कपड़ा हो ना, कई कलर, जैसे कई मिक्स कलर होते हैं, आप दीजिए। कहाँ मेरे पास कोई भी लगा देंगे, उनको जज करने दो उसको। अपने आप में लेते आगे कोई नहीं, आप देखो उसको। जोर से बोलो। कई कलर है इसमें, मल्टी कलर। चलो हाथ से पकड़ के बताओ। ब्लैक। कई कलर पिंक। सिल्वर।
इसका अभ्यास चल रहा है। नहीं, आप आंखें बंद कर लो, आगे ऊपर आके घूम गया पीछे से। कोई भी कपड़ा में बांध उनके उस पर आप ऐसा नहीं। हाँ जी, ना इनाम कोई आप ये रखो, कोई भी कलर देना आप आंखें बंद करो, आँख पर रखो ना, आँख पर। हाँ, आंखें बंद करो, माथे से देखते हैं, यहीं से देखते हैं। हाँ, ये ले लो कलर हाथ में। अरे नाक में बच्चे की हाथ रख के। ग्रे ग्रे कलर है। इसमें दिखने का मतलब ही नहीं होता। वैसे भी हमारा फोकस सामने होता, नीचे नहीं हो सकता। जब पट्टी बांधेंगे हम तो नीचे हो ही नहीं सकता। अब देखिए इनके पास में कुछ कार्ड हैं। आओ कोई बच्चा, दूसरा बच्चा आओ कोई, आप खुद बताओ क्यों कार्ड कार्ड के सामने अपने कार्ड अपने हाथ में रखो और बताएंगे। निकालो इसमें, जबर निकाल दो इसमें। हाँ बताओ बेटा, बताओ। हाँ कार्ड दो बेटा हाथ में, हाँ दे दो हाथ में, इनके हाथ में दो ना, आपको अपने में। एक और बेटे जोर से बोलो, क्या है? बोलो, बी तो है इसमें माइक। अब बोलो बी। दूसरा उठाओ, बादाम। और उठाओ, सामने रखें। आप कलर बताओ अपने हाथ से उठा के, कलर उठाएंगे आगे से, एक एक कलर बताओ सब उठा के। माइक लगाओ, मुझे पता नहीं। श्रुति आप कलर बताओ। रेड। स्काई ब्लू और येलो। क्या एक बार उठाओ, ब्राउन, डार्क ब्लू, रेड, ग्रीन। और अभी अपना चित्र बनाएंगे। सभी बच्चे अपना अलग अलग चित्र बनाएंगे। आर्ट पेपर ले लीजिए, हाँ व्हाइट पेपर ले लेंगे। सभी बनाओ अपना चित्र, थोड़ा फास्ट बनाओ। अभी ये बच्चे आर्ट बनाएंगे, अलग अलग इनके अपने आर्ट है।
फूलों का गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता बनाएंगे और फिर उसमें कलर भी डालेंगे। आप तो रोज बनाओ, रोज अच्छा रोज बनाओ, मतलब 20 पर आप सेंट कोई कलर की जरूरत नहीं। सेंटर बनाओ, कोई बात नहीं। आप फास्ट बनाओ। हाँ, कलर करो।
बच्चों के जो प्रयास है, आपकी तालियां कुछ कम लग रही हैं, तो जोरदार तालियां बजाएं। ये दफ्तर बनाया इसने। अब इनको आप एक पुस्तक देंगे और बोलेंगे कि 25 पृष्ठ से आगे लिखना प्रारंभ करो, तो ये अपना पृष्ठ खोल करके लिखना प्रारंभ कर देंगे। लाइन टू लाइन लिखेंगे, उसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं होगा। हाँ, विस्तृति कितने पृष्ठ है पुस्तक में? आप 25 से आगे लिखना शुरू करो। 25 पृष्ठ ये इन्होंने ब्लैक 48 पृष्ठ है इसमें, तो 25 से आगे लिखना शुरू करो आप। 25 पृष्ठ से आगे लिखना शुरू करेंगे। पहले पढ़ के दिखाओ। कोई सा ही पढ़ो, कोई जरूरी नहीं, आप किसी को भी पढ़ सकते हो। यहाँ से पढ़ो, पढ़ेंगे पहले से। पाठ 7। एक चालाक गीदड़। किसी घने जंगल में एक शेर रहता था। उसी में उसके अन्य मित्र बाघ, गीदड़ और एक कौवा भी रहता था। चारों में बड़ी मित्रता थी। एक बार चारों जंगल में कहीं जा रहे थे तो उन्हें एक ऊंट आता दिखाई दिया। शेर ने उसे अपने साथियों से कहा, जाकर देखो जंगली जानवर है या मैदानी। कौवा झट से बोला, महाराज यह मैदानी जानवर है, इसका मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है, आप इसे मारकर राजा आप से मिलना चाहते हैं। ऊंट बोला, मैं राजा के पास चलने से कैसे मना कर सकता हूँ। इतना कहकर वह ऊंट उनके साथ चल दिया। शेर ने ऊंट से जंगल में आने का कारण पूछा। ऊंट बोला, मैं अपने साथियों से बिछुड़कर उनकी तलाश में भटक रहा हूँ। शेर बोला, अरे भाई तुम निराश क्यों होते हो, आज से हम सब तुम्हारे मित्र हैं। उस दिन से ऊंट उनके साथ रहने लगा। एक दिन किसी जंगली हाथी से शेर का युद्ध हो गया। इसको लिख के दिखाओ, लिखो ये दूसरा पार्ट लिखो, आपने पढ़ लिया। ये लिखो, महात्मा गांधी। एक दिन ऐसे किसी जगह कार्यक्रम था तो एक व्यक्ति मराठी पुस्तक ले आया, इसे पढ़ के दिखाओ। तो जो कि अक्षर तो यही है, तो जो बच्चों ने फटाफट उसको पढ़ दिया ऐसे। तो मराठी तो उन्होंने कभी देखी नहीं थी। तो कोई भी देवनागरी भाषा में किसी भी लैंग्वेज में, चाहे गुजराती है, मराठी है, तो बच्चे उसी को पढ़ सकते हैं। कोई नोट हो किसी के पास में तो वो बताएंगे कितने का है। लेकिन वापस मिल जाएगा। आप इनको लिखे पुस्तक लिखो। हाँ, इसने आइसक्रीम बनाई है। लाइव चल रही है। मैंने जब बताया ना थोड़ा पीछे में तो साइड में दे देना पड़ेगा। वो फोटो में क्यों फायदा दिखाई दे रहा है सामने, सामने जाता है।
प्रिंट हो रहा है। सॉन्ग। एक दिन एक व्यक्ति ने वापस से जाए। और किसी के पास में वो कलर हो तो लेकर जाए, जहाँ चुन्नी में 8-10 कलर होते हैं, किसी का अगर है तो लेकर के आइए मल्टी। देख के बताओ। वाइट, पिंक, ग्रीन, ब्लू टाइप। नीचे वाला वाइट। और कोई भी मिक्स कलर हो ना, तो अच्छे कई कलर होते हैं, तो उसका सब बताएंगे बच्चे से। जो चीज इन्होंने देखी है, पढ़ी है, उसको कहीं भी आप इससे पूछ सकते हैं, आंख बंद करके वहीं पर इसको बताएंगे। और लेकर आओ, किसी के पास कोई कलर है तो। हाँ बेटे दूसरे का रहे हैं। 10 मिनट से पढ़ना शुरू करेंगे तो ठीक है। बच्चे सोच रहे हैं ना कि इनके अपनी बुक इन्होंने याद कर रखी होगी, सही बात है, नई बुक आनी चाहिए। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी, तुम्हें बताऊंगी। एक हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। हम बात के लिए लेखिका क्या कहकर चिढ़ाते थे। लेखिका अपने बचपन में तीन कलर है, वाइट, येलो, पिंक, ग्रीन। रेड। सिल्वर। मुझे लगता है कि परीक्षा बहुत है। चलिए। हाँ देखो बच्चे होशियार है, जिज्ञासा का समाधान अपने कलर उनको पहचानने में सुविधा रहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं, कोई भी कलर होगा तो बच्चे बताएंगे। इनका एक मेडिटेशन है और ये आंखों से नहीं देखते, फिर माथे से देखते, अपने मस्तिष्क से उसको देखते हैं। अभी आपने इन सभी बच्चों का ये कार्य देखा और बहुत ही तल्लीनता से इन्होंने लिखा, पढ़ा, ड्राइंग बनाई। तो इसमें दक्ष हैं। कई बार क्या होता है ना, बच्चा नई जगह जाता है तो थोड़ा वो भी करता है, लेकिन आंखें तो बंद होगी, अब तो सामने कुछ भी नहीं ऐसा महसूस होगा।
पट्टी खोलो बेटे। अभी एक जन ऐसा ही कर रही थी, बहन बोली थी मैं अपनी चुन्नी अगर बांध दूं तो, मैं कहा बांध दीजिए आप, तो उसने अपनी चुन्नी 3-4 बार लपेट दी आंखों पर। तो इनके लिए तो एक ही बात है, जब आंखें बंद हो गई तो 3-4 बार लपेटो या 3 बार लपेटो, 2 बार लपेटे, तो एक ही बात होती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपने अभी यहाँ पर कुछ देखा, तो इसका लाभ क्या हो? सबसे बड़ी बात ये है, कई बच्चों को कई ग्रंथ याद है, अष्टाध्यायी बच्चों को याद है, गीता पूरी याद है, और योग दर्शन पूरा इनको याद है, लिंगानुशासन, तो कई ग्रंथ बच्चों को याद है। तो इन सब चीजों से इनकी मेमोरी शार्प, और मेमोरी जब शार्प होती है तो हम कुछ भी याद कर सकते हैं। अब इनमें सबसे बड़ी छात्रा 9th क्लास में पढ़ती है, प्रीति बहन। फिर ये विस्तृति है 7th में इस बार आई है अभी, इसको 4-5 ग्रंथ याद है। और ये छोटे बच्चे हैं, कोई 3 क्लास के हैं, कोई 4 क्लास के हैं। तो हमारे गुरुकुल में सबसे बड़ी क्लास अभी 9th है। हम वहां पर 4, 5, 6, 3 कक्षा में बच्चों को लेते हैं, क्योंकि बड़े होने पर फिर उनको बाहर की हवा लग जाती है, वहाँ वो ठीक से एडजस्ट नहीं होते। तो कोई भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और वहाँ पर सारे सब्जेक्ट हैं जितने भी CBSE पर पढ़ाए जाते हैं, CBSE पैटर्न से, तो सारे सब्जेक्ट हमारे बच्चों के पास। ऐसा नहीं कि संस्कृत ही पढ़ते हैं, तो सारी चीजें वहाँ पर पढ़ते हैं। बहुत ही एक सुंदर जगह, आप कभी आएंगे, आप सब आमंत्रित हैं। वहाँ पर चारों तरफ बाग ही बाग है, आप सोच नहीं सकते। अब सीजन में इतने आम लोग देते हैं बच्चों के लिए, ये खा नहीं पाते। तो आचार्य कहने लगे हम कैसे करें, बहुत आम आ गए। मैंने गाय को खिलाओ, वो दूध में मिल जाएंगे, फिर आपको मिलेंगे, तो फिर गाय को खिला देते हैं वहाँ पर। तो आप कोई भी अगर अपने बच्चियों को पढ़ाना चाहता है गुरुकुल के अंदर, तो आप पढ़ा सकते हैं। और वैसे भी CBSE पैटर्न पर इतना सस्ता विद्यालय कहीं नहीं मिलेगा। 40,000 रुपये हम देते हैं, उसमें भी जो गरीब होते हैं बच्चे बहुत अच्छे हैं, फ्री पढ़ाता हूँ। हम रख लेते हैं, एक बच्चा की सेवा होना चाहिए। बहुत ही सुंदर जगह आप सब। परम श्रद्धेय मुनिवर जी, आज गुरुकुल से पधारे हमारे ये नन्हे बच्चे, प्रदीप जी, वायु विमला जी, फिकाक जी, रेस्टर साहब, हमारे विश्वविद्यालय का परिवार, स्टूडेंट्स। अभी यहाँ जो आप लोगों ने देखा, आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा होगा कि हम लोग भी इस तरीके से कहीं कुछ सीख लेते, या कुछ इतना हम योगा को समझते, तो शायद आज हमारे ब्रेन की स्ट्रेंथ कुछ और होती। जैसा कि यहाँ लिखा है, मिड ब्रेन, थर्ड आई एक्टिवेशन। मिड ब्रेन इज टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कनेक्ट्स योर ब्रेन विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्पाइनल कॉर्ड। जितना मैं इसको समझ रही हूँ और योगा से अगर मैं कनेक्ट करती हूँ, तो मुझे ये समझ आता है कि योगा इज सुपर ब्रेन। जो यहाँ मैंने देखा, उसको मैं इस शब्दों में आपके समक्ष रख सकती हूँ कि इस योगा और सुपर ब्रेन, यस इट इज। आज हम बंद आंखों से हम अपने ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। ये आपने प्रत्यक्ष साइंटिफिक चीज देखी कि ऐसे हाथ रख के उस ब्रेन सेल्स को जब एक्टिवेट कर रहे हैं, फिर ब्रेन हमको इतना जागृत हो जाता है कि बताता है कि ये शब्द क्या है, ये कलर क्या है, ये नोट का नंबर क्या है। तो ये दिस एक्टिवेट्स द ब्रेन सेल। मुनिवर जी ज़्यादा बताएंगे, मैं इतनी देर में जो समझ पाई। और उससे धीरे धीरे हम इतने एक्टिवेटेड स्टेज में पहुंच जाते हैं कि हमको इन सब का बंद आंखों से खुली आंखों की तरह ही ज्ञान होने लगता है। ये बहुत पावरफुल मोड ऑफ कंसंट्रेशन है। अगर मेडिटेशन करके हम एकाग्रता की तरफ जाते हैं, तो हम बहुत कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये थर्ड आई एक्टिवेटेड होती थी कि वो सब चीजों को पहले से देख लिया करते थे।
तो आज का लेसन तो हम सबके लिए यही है कि हम लोग को बहुत रिलीजियसली योगा करना चाहिए अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, और ये हमारे ब्रेन को अगर अच्छा रख सकती है तो डेफिनेटली हमारी बॉडी तो अच्छी होती ही है। तो आई मीन अ गुड हेल्थ इज अ गुड ब्रेन, एंड गुड ब्रेन मीन्स पीसफुल, नो एंजाइटी, एंड आप बहुत अच्छे से अपनी मेंटल हेल्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुनिवर जी, हम तो ये सोच रहे हैं हम लोगों को भी आप थोड़ा सा सिखा दें, तो हम लोग भी चीजों में कुछ कंसंट्रेशन को और अगर बढ़ाएं, एकाग्रता कुछ, क्योंकि ऐसी नौकरियां हो गई हैं कि एकाग्रता बिल्कुल खत्म हो गई। अभी तो हम यही देख रहे थे कि कहीं पर भी एकाग्रता नहीं रह गई है कि जहाँ बहुत एकाग्र मन से कुछ और ज्यादा अच्छा सोच सके। तो डेफिनेटली आज आपके इस लेसन से कोशिश करेंगे कि थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हम लोग अपने दिनचर्या में इंक्लूड करें और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आपने तो शब्द बोलने का मौका दिया, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। इन सबसे पहले तो ये बच्चों के लिए मैं कुछ नहीं बोल पाई। ये बच्चे तो मैं सोचती हूँ हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गिफ्ट है कि इनको देख के हम लोग बहुत कुछ और आगे सीख सकें। और मतलब कितना इनका कंसिडरेशन आप देखिए, मैं तो ये सोच रही हूँ कि कैसे इनसे कुछ थोड़ा सा विद्या चुरानी चाहिए जो आगे बढ़ाई जाए लोगों में। बहुत ही अच्छे उनको कुछ देना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूँ माननीय कुलपति जी से और कुलपति महोदया से भी, कृपया वो मंच की ओर एक बार आ जाएं और इन बच्चों के प्रोत्साहन एवं सम्मान के लिए कुछ प्रत्येक चीज इनको भेंट करने हैं। कृपया बच्चे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सभी। पीछे तब क्या जाएगी सब बेटा मैंने ग्रुप हो जाए थोड़ा बच्चों थोड़ा पास आ जाओ मैम, आप बच्चे थोड़ा पास हो जाओ बिल्कुल। इधर देखिए बच्चों, यस थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुलसचिव महोदय से धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जी से अनुरोध करता हूँ कि सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद प्रशांत जी। परम श्रद्धेय स्वामी परमवीर